आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिजिक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था ये उसका 5th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के माध्यम से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को निकालेंगे। 9th क्लास में तो सिर्फ ग्राफ का मेथड है। जब आप 11th क्लास में आगे जाएंगे तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एक मैथमेटिकल टूल के माध्यम से निकालने को मिलेगा। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि इसको आपको आगे की क्लासेस में भी पढ़ना है। ये 3 इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल में हमेशा हेल्प करते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब जिन 3 इक्वेशंस की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है, उनको लिख लें हम। तो वो हैं v = u + at। देखो इक्वेशन से मतलब ये होता है ना कि रिलेशन, क्योंकि हमने अभी तक कई फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में पढ़ ली हैं, ठीक। दूसरा है s = ut + ½ at²। तीसरा है v² = u² + 2as। इन सब से आप परिचित हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। हमें यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को अभी ग्राफ के माध्यम से निकालना है। सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में हम पहले से भी कई चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए वो कोई नया हो। यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो वीटी ग्राफ होगा, ठीक है। v जो है वेलोसिटी मीटर/सेकंड में मेज़र होगी, t टाइम है जो सेकंड में मेज़र होगा। ग्राफ खींच लेते हैं। क्या है वो? कर्व ऐसा है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से, मतलब a जो है वो कांस्टेंट है। लिख लेते हैं, ठीक। अब आप आगे देखें और क्या क्या चीज़ें ये दिखा रहा है। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, फाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी प्लॉट की हुई है, मतलब ये इसकी ये पॉइंट जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को दर्शा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमने वहाँ क्या कह रखी है? u, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ तक गया है, मतलब ये जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी v को दिखा रहा है, v है फाइनल वेलोसिटी v। u से v तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगा है वो है t। इनिशियल टाइम था 0। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप देखें, अब इसी ग्राफ के माध्यम से उन तीनों को निकालने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हमने कही कि ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, और इस ग्राफ से अगर हम उन तीनों को निकालेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी एक या दो या तीनों को यूज़ सिर्फ तब करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करेंगे जहाँ पर दिया हो कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। 3 इक्वेशन हैं। इक्वेशन का मतलब हमने पहले ही बताया कि रिलेशन से है। तो इन तीनों इक्वेशन में सबसे पहला है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आप देखें तो इस ग्राफ के माध्यम से हम a को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? आप पहले से जानते हैं कि चूंकि ये वीटी ग्राफ है तो इसके 2 पॉइंट्स को लेकर के हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या है वो? यहाँ समझते हैं, उसके नीचे नहीं। a = v2 - v1 / t2 - t1 आप पहले से जानते हैं, ठीक है। v2 यहाँ पर क्या है? v2 यहाँ पर v है,
देखें आप, लास्ट फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, v1 क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। हाँ, t2 क्या है, कोई t टाइम था जब वो फाइनल वेलोसिटी यहाँ थी। t1 क्या है, वो तो 0 है भाई, 0 से शुरू हुआ। ठीक, पुट कर दीजिए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 से v माइनस u अपॉन t, यही हो जाएगा। देख लें आप, मिला लें, हमने लिख भी दिया इसीलिए कि आप भी मिला सकें। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी लिख सकते हैं। इसी को हम और आगे बढ़ाएं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। आ गया, ठीक। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये ग्राफ दिया, वीटी ग्राफ था, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी के समय टाइम था 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। अगर आप किसी बॉल को, बॉल ऑब्जेक्ट हो गई, उसको आप ड्रॉप करें, ड्रॉप करने का मतलब सिर्फ छोड़ें, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप उसको फेंकेंगे तो u की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसीलिए हमने बीच से लिया कि अगर कुछ वैल्यू है तो भी ठीक, नहीं है तो 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं हम अगले पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि a जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ ही हमारा वैसा है। अब आए किस पे, दूसरा है हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक, पोजीशन टाइम रिलेशन, जब बात पोजीशन की आई मतलब s, डिस्प्लेसमेंट। s को हम कैसे निकाल सकते हैं जब हमें vt ग्राफ दिया हो, आप पहले से जानते हैं। इसके अंदर का अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, तो हम डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो यह समझने की है कि किसके अंदर का एरिया निकालना है, तो हम उसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं आपके लिए। कर्व वो पहले से वहां था, ठीक, यहां से यहां और यहां। अब देखें, जैसे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये हिस्सा क्या हो गया, रेक्टेंगल, और ये तो है ट्रायंगल। ठीक, बात समझ गए। ठीक, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ u हो गई, u माइनस 0, तो u माइनस इतनी हुई ना लेंथ, तो u माइनस 0 कितना हुआ, u लिख लो। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है वो, t माइनस 0, ये ब्रेथ हुई, तो t माइनस 0 क्या हुआ, t, तो u इंटू टी प्लस इसका ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है, वही t माइनस 0 मतलब t। हाइट क्या है, हाइट है इतनी। अब यहां से यहां तक का, यानी 0 से u तक का इतना हिस्सा जो है वो u है, और यहां से यहां इतना हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, v है, और हमें चाहिए इतना। तो हम क्या करें, इतने में से इतने को घटा देते हैं, तो आ जाएगा ये। नहीं समझे, फिर एक बार, यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक u है, तो हम इतने में से इतने को हटा दें, तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो हमारे मतलब का है। क्या हो जाएगा वो, v माइनस यू। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के देखिए। अब आप देखें, जो पहला हमने निकाला, इसको मिटा देते हैं इधर, जो पहला हमने रिलेशन निकाला है या कहें इक्वेशन निकाला है, वो हमने निकाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, अब आप v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं। देख लीजिए आप खुद, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वहां भी है, निकाला भी है। v माइनस यू को आप ए टी लिख सकते हैं, वहां v माइनस यू दिया हुआ है, तो इसको ए टी लिख दो। s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ, इसको क्या लिखेंगे, ए टी। हाँ,
लिख दिया। यहाँ टी पहले से है तो टी का स्क्वायर आ गया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये था पोजीशन टाइम रिलेशन। अब आप आ जाइए तीसरे पे। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसी उससे ग्राफ से देखें, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक, देखें आप, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके माध्यम से हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। हाँ, लिख सकते हैं। इसी से हम t को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, ये लिख सकते हैं। t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, यहीं से आया, इसमें पुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते चलिए। तो ये मल्टीप्लाई होगा यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर देखो एक आएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, चाहे आप इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए भाई, चलो लिखते चलो, नहीं दिक्कत होगी। और नीचे आएगा a स्क्वायर, ये a इस a से कट जाएगा तो नीचे बचेगा a। ठीक, और यहाँ भी a है, थोड़ा सा बराबर में लिखते हैं। अब आप क्या करें, ये 1/a पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1/a कॉमन आया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया as। बात समझ में आई, 1/a को कॉमन लिया तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a और ये जो भी क्वांटिटी हो, इस a को इधर फिर मल्टीप्लाई कर लिया s में तो ये हो गया a इंटू एस। ठीक, चलें आगे। अब क्या है, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस, अच्छा हाफ भी है तो आप एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड कर लें, v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक, u v लिखो v u लिखो, एक ही बात है। वो a तो कॉमन ले चुके हैं, इधर आ चुका है, 2 का एलसीएम लिया था, ये अपॉन में आ गया 2। ठीक, अब आप देखें प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसिल हो गया, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और ये v स्क्वायर बचा हुआ, ये 2 नीचे है, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2as। जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर प्लस माइनस किया है बस। ठीक, अंदर क्या क्या बचा, ये u स्क्वायर से एक u स्क्वायर इसका कटा है और ये v स्क्वायर है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। आपकी बुक में यहीं तक का होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा भी। अब बात आती है कि जब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा तब हम क्या करेंगे। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन वहाँ कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि हमने निकाला ही उसी आधार पे है। दूसरी चीज़, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो बहुत सिंपल सा काम करना, इन तीनों इक्वेशंस को पहले तो याद रखो एकदम, ये आपकी पेन की नोक पे होने चाहिए, जिस पेन से लिखते हो ना उसकी नोक पे ये तीनों इक्वेशन होने चाहिए। कागज़ मिला, हाथ में पेन है, ये तीनों इक्वेशन आप लिख सकते हैं।
एकदम इतना तोते की तरह रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आग के आगे आया, कोई भी न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप देखें क्या क्या गिवन है, लिख लें। गिवन करा इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो u लिख दो, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी v लिख दिया, इतना टाइम लगा t लिख दिया, a की वैल्यू ये थी, एक्सेलरेशन इतने का था a लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ s ये हो गया। अब इन सब में से हो सकता है एक या दो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके बारे में आपसे पूछा होगा, बाकी सब आपको गिवन होंगे। इक्वेशन की हेल्प लीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद तो सिंपल मैथ है, फिजिक्स तो यहीं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करना रह जाता है। ठीक, एक चीज़ और, अगर आपको इन तीनों इक्वेशंस को जांचना हो, ठीक है, अभी समय है इसलिए हम 3 मिनट में जल्दी से बता देते हैं आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा अगर होने लगेगा तो वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, ये खाली आप और ज़रा मजबूत हो सकें यूनिट वगैरह में, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। हमने ये जो तीनों इक्वेशन लिखे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनको अगर आप चेक करना चाहें, सबसे पहले हम पहले वाले को चेक कर लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। v क्या है, वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। u क्या है, वो भी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट होगी। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होगी इसकी, और टाइम t की सेकेंड होगी। अब आप देखें एक चीज़ कि ये जो s और ये s, यहाँ बचा क्या, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड प्लस ये बचा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक s से कट गया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो इक्वेशन सही है, जैसे ये सही इक्वेशन है, तो ये यूनिट्स में सेम होगा, मतलब जो यूनिट इक्वेशन के इस तरफ होगी वही अंदर होगी। जोड़ घटाना सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में ही जुड़ रहा है, और जुड़ करके जो आ रहा है वो भी मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सिर्फ आप यूनिट्स की ओर थोड़ा आपका झुकाव बढ़े, यूनिट्स याद रहें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ बता रहे हैं। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। जैसे आप अगर देखें, बाकी दो आप खुद ही कर सकते हैं या हम ही कर दें। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तीसरा आप खुद ही कर लीजिएगा, तीसरा हम नहीं करेंगे, छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर में मेज़र होगा। यू क्या है, मीटर पर सेकंड, अरे मतलब वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में मेज़र होगी। टी टाइम को दिखा रहा है, मतलब सेकंड में मेज़र होगा, प्लस हाफ तो कांस्टेंट है तो उसको क्या लिखें, जाने दो। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम टी है लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहाँ सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर से आप देख लें, मीटर इज इक्वल टू, ये सेकंड से सेकंड कटा मतलब मीटर, प्लस सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कटा मतलब मीटर, मतलब मीटर में मीटर जुड़ रहा है और मीटर आ रहा है, मतलब लेंथ में लेंथ जुड़ रही है और लेंथ आ रही है। ठीक है, तीसरे को अब आप खुद ट्राई करिएगा। ये हमने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई लेकिन ज़रूरी चीज़ बताई। ठीक है, आपका विश्वास और दृढ़ हो जाए इन इक्वेशंस पर, इसके लिए बताया। ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।